Good morning to all of you, dear students. Today I shall interact with you about the new topic, that is trigonometric functions. Introduction. The word trigonometry is derived from the Greek words trigon and metron, and it means measuring the sides of a triangle. In the beginning, therefore, trigonometry meant the branch of mathematics which deals with the angles and sides of triangle and the various relations existing between them. What at present the word trigonometry embodies a wider scope and deals with the study of circular functions known as T ratios of real numbers and of angles of a triangle. अब बच्चों, आपके मन में ये शंका उत्पन्न होती होगी कि हम ये ट्रिग्नोमेट्री जो है या इसके फंक्शंस जो हैं ये क्यों पढ़ते हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको साधारण छोटी सी एग्जांपल दे के बताऊँगा। जैसे आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी तो हम पतंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से, या पतंग को जो हमने डोर दी है, जो स्ट्रिंग दी है, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं हम इसकी मदद से, या इंजीनियर लोग ये जो ब्रिज बनाते हैं ये यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होती है। और ये जो एरोप्लेन, आपने कभी एरोप्लेन में यात्रा की होगी तो जहाज़ का जो पायलट होता है वो चंद मिनटों के बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद अनाउंस करता है कि हम इस शहर से ऊपर से गुजर रहे हैं और इसकी, हमारे जहाज़ की सतह समुद्र से ऊंचाई इतनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिक इसमें जो चीज़ें हैं वो हम स्टार्ट करेंगे एंगल से। तो एंगल जो है वो क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अब आप देखिए इस डायग्राम को, ये मैंने बनाई है डायग्राम। यहाँ पर ये इनिशियल साइड आ गई, ये टर्मिनल साइड आ गई, और ये यहाँ पर आपको पॉजिटिव एंगल लिखा है और ये वर्टेक्स ओ है। अब इनिशियल साइड हम किसको कहेंगे, द ओरिजिनल रे, जो हमने रे ली है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं यो हमने रे ली है, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड, दैट इज ओ ए। सिमिलरली टर्मिनल साइड, द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। तो ओ बी जो है दिस इज द टर्मिनल साइड, और उसके बाद पॉइंट ओ जो है दिस इज वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स, दैट इज पॉइंट ओ। जिस पॉइंट पर रोटेशन हो रही है, रिवॉल्विंग लाइन जो है ओ बी, जिस पॉइंट पर रिवॉल्व हो रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। अब आपने देखा होगा जब आप एंगल ड्रा करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एंगल भी आता है और नेगेटिव एंगल भी आता है। तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव एंगल। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, ये वो डायरेक्शन है जो घड़ी की सुइयों के विपरीत है, यानी कि एंटी है। जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उसके एंटी चलना है। तो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव एंगल। और ये जो यहाँ पीछे मैंने एंगल बताया है दिस इज पॉजिटिव एंगल। सिमिलरली हम बात करेंगे अब नेगेटिव एंगल की। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन द एंगल इज सेड टू बी। तो देखिए ये एक फिगर मैंने यहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पर देखिए
ये O है पॉइंट, ये A है, और ये जो इनिशियल साइड OA है, इससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल बना है, दिस इज़ नेगेटिव एंगल। यहाँ पर टर्मिनल साइड OB है, वर्टेक्स O है, और इनिशियल साइड OA है। अब आपने एक चीज़ नोट करके रखनी है, इट मे बी नोटेड दैट एन एंगल कैन हैव एनी मैग्नीट्यूड, और एंगल का कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। तो ये दो लाइनें हैं, आप जैसे जानते हैं, मैं इस लाइन को ले लूँगा तो ये एक्स एक्सिस मान लो इसको, और जब इस लाइन को हम परपेंडिकुलरली ऊपर ले जाएं तो ये दोनों लाइनें आपस में कट करेंगी। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा, और जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस काटते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं, दैट इज़ पॉइंट O। तो क्वाड्रेंट पर बात करेंगे। लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर टू परपेंडिकुलर लाइन्स मीटिंग इन द पॉइंट O। These lines divides the plane into 4 parts called quadrant। तो ये जो दो लाइनें हैं पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटती हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर देखिए, एक्स ओ वाई इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें कितने एंगल होता है? 0 to 90 डिग्री। सेकंड, वाई ओ एक्स डैश इज कॉल्ड द सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, वाई ओ एक्स डैश। तो इसमें 90 to 180। और उसके बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई डैश। तो ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक है? 180 से लेकर के 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट है वाई डैश ओ एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक है? 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, यानी कि 0। दोबारा हम चलेंगे तो ये एक पूरा सर्कल जो है, ये पूरी रेवोल्यूशन एक पूरी होती है, कंप्लीट रेवोल्यूशन हम इसको बोलते हैं, और इसमें 360 एंगल होते हैं। यानी कि एक ऊपर में पाई हो गया और एक नीचे में पाई हो गया। तो 2 पाई जो है ये ऊपर भी 180 और नीचे भी 180, तो दोनों को 180 प्लस 180 हो गए 360, यानी कि पाई प्लस पाई 2 पाई। उसके बाद है एंगल इन ए पर्टिकुलर quadrant। If the final position of the revolving line tracing out an angle lies in a particular quadrant, the angle is said to be lie in that quadrant। अब इस फिगर को देखिए, ये हमारे पास एक फिगर है, यहाँ पर ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पर ये रिवॉल्विंग लाइन है। ये देखिए, यहाँ एक हमने इतने तक कितने एंगल कवर किए? 180। उसके बाद फिर यहाँ पर 180, तो कितना हो गया? ये 360। और आगे जो है ये 40 डिग्री का एंगल है, तो टोटल हम अगर प्लस करेंगे तो ये 400 बनता है। तो ये 400 डिग्री जो है जब एंगल होगा तो हमारी रिवॉल्विंग लाइन ऐसे होगी। यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इससे देखिए आप, मैंने नीचे लिखा है ये 400 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 400 डिग्री हमें अगर एंगल बनाना होगा तो वो कहाँ लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। सिमिलरली ये दूसरी डायग्राम है, इसको देखिए, ये बनाई है। तो इसमें एक ये आ गया 180, फिर ये आ गया 180, फिर ये दूसरा 180 आ गया, वो कितना हो गया? 360, फिर 180 आ गया, और उसके बाद
फिर हमने ये यहाँ पर 90 प्लस और फिर ये C660 यानी कि C660 डिग्री जो एंगल है ये कहाँ पर लाई करता है, ये लाई करता है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए बच्चों इस फिगर में ये एक फिगर है, इसमें हम बता रहे हैं -140 डिग्री एंगल। तो देखिए ये कैसे है, यहाँ पर ये x डैश आ गया और ये y और y डैश आ गया। तो यहाँ पर मैंने एंगल की जो रोटेशन है, ये देखिए ये एंगल की रोटेशन जो है ये क्लॉकवाइज है, वेयरएज आप पिछले एंगल देखेंगे इस फिगर में, देखिए ये हम जहाँ से चल रहे हैं तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि घड़ी जो है वो कैसे चलती है, घड़ी यहाँ मान लिया ये घड़ी है तो वो यहाँ पर 12 होंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होंगे, इस तरीके से तो घड़ी की सुइयाँ ऐसे चलती हैं। तो सिमिलरली यहाँ जो हम चल रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, और जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ये इस फिगर में देखिए तो इसमें हम क्लॉकवाइज रोटेशन में चल रहे हैं, तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो माइनस में बन रहा है। अब ये कितना बन रहा है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इस RA क्वाड्रेंट में कितने डिग्री एंगल होता है ये आपको पता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये हो गया, और आगे ये 140 बनाने के लिए 50 डिग्री है, तो टोटल हो गया -140 डिग्री। तो -140 डिग्री एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर देखिए अब 150 डिग्री एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, हम ये देखेंगे। तो ये देखिए ये x डैश और y डैश, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हमने ये देखना है कौन सा है, ये 150 डिग्री, ये पॉजिटिव है, तो हमारी रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये हम जा रहे हैं, ये मैंने एरो दिया है, ये एरो जो है ये हमें इसकी डायरेक्शन बता रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 हो गया, और बाकी जो है 150 के लिए 90 हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर कर लिया, बाकी बचता है 60। तो 90 + 60 कितना हो गया, 150। तो 150 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 150 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मैंने जो अभी आपको बताया ये आपके इसलिए है कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से ये नोट्स अपने पास फ्रेम कर लें, अपने पास बना लें, और यहाँ आपको इनमें समझ नहीं आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बोर्ड पर सारी चीज़ें डायग्रामेटिकली बताऊंगा। धन्यवाद। तो अब ये जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये जो डेफिनेशनें हैं, क्योंकि बच्चे लिखने में थोड़ी गलती करते हैं तो यहाँ से आप इनको लिख लीजिए, और इसके बाद में ये फिगर बना के बोर्ड पर आप फिर इसको मैं एलैबोरेट करूँगा। ये देखिए ये सारी फिगरें, ये सब फिगरें मैं अभी इसके बाद बोर्ड में एलैबोरेट करूँगा। डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको पहले जो नोट्स इस वीडियो में बताए उनको अब मैं बोर्ड में बताने जा रहा हूँ, आप ताकि आपको ये सारा क्लियर हो जाए। तो देखिए ये पॉजिटिव एंगल की फिगर है, तो ये वर्टेक्स है पॉइंट O, यहाँ से ये रे जा रही है OA, दिस इज इनिशियल साइड, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो एक साइड जो है वो हम लोकेट कर लेते हैं। तो जब हम इसको लेते जाएंगे ऊपर की तरफ, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये मैंने, ये हमारी इनिशियल होगी और ये रिवॉल्विंग लाइन है। तो यहाँ इस लाइन को जब हम आगे ले जाएंगे यहाँ पर तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ले जाएंगे तो ऐसे बन जाएगा,
यहां पर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड रिवॉल्विंग लाइन। इसमें हम इतना एंगल कवर करेंगे, इसमें हम इतना एंगल कवर करेंगे और इसमें हम इतना एंगल कवर करेंगे। अब ये पॉजिटिव एंगल जो है इसमें क्या है, द रोटेशन ऑफ द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी है, फिर देखिए जरा आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पर 12, मान लिया ये घड़ी है हमारे पास, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और यहां पर अब ये इसकी सुई चल रही है एक, मान लिया। तो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, इसके बाद कहां पर आती है, 1 पर, उसके बाद कहां पर आती है, 2 पर। तो ये कैसे चल रही है, ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम यहां पर कोई घड़ी लेते हैं और हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसी, फिर रिवॉल्विंग लाइन यहां पर जा रही है, फिर रिवॉल्विंग लाइन यहां पर जा रही है, तो हमारा एंगल जो है पहला ये गया, दूसरा ये हो गया, तीसरी ये होगी, यानी कि हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पर क्लॉकवाइज है और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, the rotation of an angle in anti-clockwise direction is called positive angle। और जब एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो वो कौन सा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल। तो अब मैं आपको यहां पर नेगेटिव एंगल भी बताऊंगा। तो ये जो एंगल है दिस इज इन कौन सी डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। अब मैं आगे, अब जो आपको, मुझे विश्वास है कि आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद मैंने क्वाड्रेंट पर बात की। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस पॉइंट पर काटते हैं, पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलरली कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ये जो टू लाइन्स है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये किसी प्लेन को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, 4 हिस्सों में। दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हो गया एक्स ओ वाई, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया वाई ओ एक्स डैश, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया वाई डैश एक्स। 0 to इसमें 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में 90 to 180, थर्ड में 180 to 270 और इसके बाद 270 to
360, यानी कि यहाँ हम एक रेवोल्यूशन करेंगे, ये हो गया एक 180 और ये दूसरा हो गया 180, तो टोटल कितना हो गया 180 + 180 360। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे रोटेशन करते आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर टोटल हमारा जो एंगल होगा ये 360 होगा और ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी। इसके बाद है एंगल इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। एक्स ओ, एक्स डैश, वाई ओ, वाई डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यहाँ पर 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360। अब क्वेश्चन ये है कि 400 डिग्री जो है, मुझे लोकेशन किसकी बतानी है, 400 डिग्री की। तो 400 डिग्री जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हम यहां से चलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहां हो गया 90, यहां हो गया 180 और ये कितना हो गया, ये फिर 180 हो गया, तो 180 यहां तक, 180 यहां तक, 360 हो गया। 360 तो आगे कितना हमें चलना है 40, यानी कि ये जो लाइन है यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है, दिस इज 400 डिग्री। तो 400 डिग्री लाइज इन, कहां पर लाई करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करता है। अब हम बताएंगे जैसे 660 डिग्री, दूसरा मैंने आपको बताना है 660 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है, देखिए सिक्स 660 डिग्री। तो देखिए ये हो गया 180, ये हो गया 180, कितना हो गया 180, 180। अब उसके बाद फिर चलेंगे हम 180, और इसमें 180 कर लो। फिर आगे हमने कितना चलना है, करो इसको प्लस 540, यानी कि यहां पर हम 540 हो गई और 90 यहां पर आता है। अब 540 हमें आगे कितना चलना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 120, तो 90 जे चलेंगे, ठीक, प्लस यहां पर हमने 30 और चलना है, तो ये यहां पर चले गया। तो ये हो गया हमारे पास 660 डिग्री। तो ये कहां लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली अब मैं आपको बताऊंगा -140।
माइनस 140। XO X dash YO Y डैश। अब माइनस लगा है तो नेचुरली माइनस के लिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये यहां तक आ गया, ये कितना है -90। तो आगे कितना चलना है हमने 50 चलना है, मान लीजिए यहां पर चले गए हम। तो ये हो गया हमारे पास -140 डिग्री। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो -140 डिग्री जो है वो कहां लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करता है। सिमिलरली एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा 150 डिग्री एंगल जो है उसकी लोकेशन कहां पर होगी। तो अब सीधा हमें क्लियर है यहां पर कि एंगल जो है वो हमारे पास प्लस का है, पॉजिटिव है। तो नेचुरली इसकी रोटेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो हम यहां चलेंगे, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब आगे कितने जाना है हमने 60 जाना है, मान लिया हम यहां पर पहुंच गए। तो ये जो एंगल हमने कवर किया ये हो गया 150 डिग्री। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आज हम इतना ही रखेंगे और मुझे विश्वास है